तो आज मैंने देख ली है आर माधवन अजय देवगन की सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म शैतान। अब इस फिल्म को मैंने संडे की दोपहर को देखा था, जिसमें थिएटर खचाखच भरा था। तो इससे ये तो पता चल गया कि इस फिल्म के लिए बच्चों से लेकर कपल कपल से लेकर फैमिली ऑडियंस और मास ऑडियंस सब जुड़ चुके हैं। तो मतलब सबका साथ सबका विश्वास। तो मूवी की स्टोरी तो आधे से ज्यादा लोग जानते ही होंगे जिन्होंने ट्रेलर देखा होगा। तो मूवी की स्टोरी एक फैमिली पर फोकस करती है जो अपनी रोड ट्रिप पर एक बंदे रणवीर से मिलते हैं। अब वो अजय की बेटी जानवी को कुछ खाने को दे देता है, जिससे उसका वशीकरण हो जाता है। वो कहावत सुनी होगी ना, किसी अनजान इंसान से कुछ खाने पीने की चीज या कुछ लेना नहीं चाहिए। तो सही कहा था। तो इसी के बाद सिलसिला चालू होता है वशीकरण का, जिसमें पहले तो अजय और उसकी वाइफ इसको सच नहीं मानते, जैसा आज के टाइम में होता है कि भूत कुछ नहीं होता। पर फिर यकीन दिलाने के लिए माधवन जो कुछ करते हैं वो आपने ट्रेलर में देख लिया होगा। तो यहाँ सवाल दो निकल कर आते हैं कि आखिर माधवन की सब कुछ करने के पीछे क्या रीजन है, और दूसरा ये फैमिली अपनी बेटी को उस काले जादू से छुड़ा पाएगी या नहीं। तो मूवी को देखने के बाद जो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में आया, ट्रेलर में मेकर्स ने बहुत कुछ रिवील कर दिया जो मूवी के देखने के टाइम उतना मजा नहीं देता। बाकी डायरेक्शन मुझे गुड लगा, जो ना ही तो ज्यादा थ्रिलिंग था और ना ही ज्यादा बोरिंग। तो मूवी को आज सुपर नेचुरल, जो इंडिया में बहुत कम मूवीज में दिखाया जाता है, और जिस तरह की ये मूवी है वो शायद पहली बार इंडिया में इस तरह से प्रेजेंट की गई। और यही बात है कि ऑडियंस इससे खिंची चली गई। अब मूवी में जितनी भी चीजें माधवन उस लड़की के साथ करता है वो देखकर आपको माधवन से डर लगने लगेगा और गुस्सा भी आएगा, जिस तरह की वो हरकत है उस लड़की के साथ करता है। पर दूसरा डर ये भी लगता है कि वशीकरण कितना भयानक चीज है, और ये तो इस दुनिया में सच भी है। मतलब ये सोचकर ही फटने लगती है, ऐसा किसी के साथ ना हो। तो मूवी में जितनी भी चीजें ये करता है वो ऑडियंस के लिए थ्रिलिंग तो होगा, जो फर्स्ट हाफ में काफी जल्दी से निकल जाता है। और फर्स्ट हाफ के बाद भी जो एक ऐसी सिचुएशन आती है कि माधवन एक स्पीच देता है अपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। उस टाइम में जिस तरह की एक्टिंग होनी चाहिए थी वो मुझे काफी नहीं लगी। पर क्लाइमेक्स में जब सब कुछ अपनी एंडिंग पर आता है तो माधवन भैया ने अपना असली एक्टिंग कैलिबर दिखाया, जो बहुत अच्छा लगता है। पर फिर भी मैं इसकी एंडिंग से इतना सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा था माधवन का कैरेक्टर ये काम कर रहा है तो उसके पीछे का इसका कोई इमोशनल मकसद होगा, पर नहीं। तो मूवी में बहुत सी बातें नेगेटिव है और बहुत सी बातें पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में यही कि ऑडियंस के लिए ये एक अलग एक्सपीरियंस है, और मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस को ये मूवी अच्छी भी लगी। इसका भी यही कारण है कि ऐसा कुछ पहले नहीं देखा। नेगेटिव में यही कि मूवी आपको वशीकरण की सोच से डरा सकती है, पर जब ये उस लड़की के साथ होता है तो एक इमोशनल टच रह जाता है। आप उसके लिए वो इमोशनल फील नहीं कर पाते जो जो होना चाहिए था। उसके बाद ट्रेलर में आपको बहुत कुछ देखने को मिल गया था, जो सिर्फ एंडिंग के लिए कुछ हद तक पॉजिटिव में आता है। पर फिर वही नेगेटिव की माधवन के ट्रेलर से मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, जो वो नहीं निकला। फिर भी मूवी आपको स्टार्ट टू एंड एंगेज करके रख, और वही सवाल कि आखिर में क्या कुछ होगा, जो मेकर्स ने बहुत अच्छे से खींचा है। जो उत्सुकता होनी चाहिए थी वो होती है, और वो काफी अच्छे से प्रेजेंट भी किए। और क्लाइमेक्स के बाद भी आपको कुछ और सीन देखने को मिलते हैं जो मेरे लिए वर्क किए। उनमें मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था कि ऐसा किसी के साथ होता है तो उसकी फैमिली के साथ क्या होता है। वो सीन्स आपको इमोशनल कर देते हैं। उसके बाद आपको अजय देवगन की स्पीच भी सुनने को मिलती है जो बहुत अच्छी थी, और थिएटर में उस पर तालियां भी बजी जो बजनी भी चाहिए थी। उसमें बाप अपने बच्चों के लिए क्या होता है और क्या कुछ नहीं कर सकता अपने बच्चों के लिए, वो बोला गया है। तो ये वो लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे जो पिता बन चुके हैं। बात करें सिनेमेटोग्राफी थी मूवी का, ये एक प्लस पॉइंट है, जिसमें जो बारिश के सीन, एक झूले का सीन है, उसमें जिस तरह का कैमरा वर्क किया है वो बहुत ही ज्यादा वर्क करता है और इस चीज को बहुत ही इंटेंस बना देता है। बाकी कलर ग्रेडिंग स्टार्ट में थोड़ी बहुत लाइट है, बाकी पूरी मूवी में डार्क ही देखने को मिलती है, जो मूवी को और इंटेंस हॉरर का तड़का बनाए रखने में काम आती है। बात करें बीजीएम की, तो मूवी का एक और प्लस पॉइंट इसका बीजीएम है, जिसमें जो बीजीएम डिजाइन किया गया है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। चाहे आप बारिश की बात कर लो या फिर बादल कड़कने की बात लो। और फिर आती है वो सॉन्ग की शैतान वाला। उस टाइम ऐसा लगने लगता है कि आप कहीं अंधेरे में गुम हो चुकी है और बहुत सारी नेगेटिविटी आपके पास आ चुकी है, मतलब मनुष्य छा चुकी है, जो देखकर वो काले जादू जितना हॉरिफाइंग हो सकता है अंदाजा लग जाता है। तो और मूवी मुझे गुड लगी, ना ही ज्यादा अच्छी ना ही ज्यादा बुरी। तो इस मूवी को आप एक्सपीरियंस के लिए देख सकते हो, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। बाकी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस को मूवी अच्छी लगी इसके कंटेंट को लेकर, जो बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ। तो मूवी आप इसके लिए देख सकते हो। बाकी मैं मूवी को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।